आज की ताज़ा खबरें 26 दिसंबर 2025। लिस्बन और अल्गर्वे में रविवार बिजली कटौती। ईरेडिस ने रविवार 28 दिसंबर को वितरण नेटवर्क में रखरखाव का काम तय किया है। इस वजह से कई क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बिजली नहीं रहेगी। प्रभावित क्षेत्र और समय: फारो लोले पेरिश, मारिया एतेलविना, टियोडोसियो स्ट्रीट, विस्टिमा, जोहासिस लितुगाम, सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक। लिस्बन ओइरस अल्जेस, लिंडा एवेल्हा एरक्रूज, केब्राडा डाफुंडो, सिपिडिवी हेफाटिका, प्रोफेसर सतुरा, ओहेही, पियरे दे कुबर्टन एवेन्यू, बुआ विजागेम, सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक। लिस्बन ओइरस और साओ जूलियाओ दा बर्रा, पास्को द अर्कोस और काशियास, नेशनल रोड 36, अल्टो दा बुआ विजागेम, फतिया फेथेस वो हुलोदी थी किमना, सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक। ईरेडिस ने कहा कि ये काम नियोजित और नियंत्रित तरीके से किए जाते हैं। जब सभी वैकल्पिक बिजली आपूर्ति विकल्प खत्म हो जाते हैं तब अस्थायी बिजली कटौती होती है ताकि ग्राहकों पर असर न्यूनतम हो। पुर्तगाल में दिखाई देगा कुल सूर्य ग्रहण। साल 2026 में कुल सूर्य ग्रहण पुर्तगाल में देखा जा सकेगा। यह ग्रहण 12 अगस्त 2026 को होगा। पुर्तगाल में इसे सबसे अच्छी तरह ब्रागांका के मोंटेसिन्हो नेचुरल पार्क में देखा जा सकेगा। बाकी देश में केवल आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जाएगा। पुर्तगाल में अंतिम कुल सूर्य ग्रहण 1912 में हुआ था और अगला केवल 2144 में होगा। इस ग्रहण के दौरान पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य पूरी तरह एक रेखा में होंगे और चंद्रमा कुछ क्षणों के लिए सूर्य को पूरी तरह ढक देगा। वर्ष 2026 में ट्रासोस मोंटेस के उत्तर पूर्व में लगभग 26 सेकंड के लिए दिन रात में बदल जाएगा। इस घटना को मनाने के लिए सेंसा विवा कई पहल करेगा जिनकी जानकारी जनवरी में आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएगी। पुर्तगाल में बैंक ट्रांसफर में देरी। 24 दिसंबर से किए गए बैंक ट्रांसफर केवल सोमवार 29 दिसंबर को ही गंतव्य खाते में पहुंचेंगे। ये क्रिसमस अवधि में टारगेट भुगतान सिस्टम बंद रहने के कारण है। नियमित क्रेडिट ट्रांसफर 24 दिसंबर को किए गए ट्रांसफर 29 दिसंबर को निपटेंगे और पैसे उस दिन लाभार्थियों को उपलब्ध होंगे। इंस्टेंट ट्रांसफर 24 घंटे 10 सेकंड के अंदर लाभार्थियों के खाते में उपलब्ध। टारगेट सिस्टम के दिनों पर निर्भर नहीं। लागत सामान्य ट्रांसफर जैसी ही, लेकिन लोग अभी भी मुख्य रूप से सामान्य ट्रांसफर का इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस इनवॉइस की समय सीमा बढ़ाई गई। दिसंबर महीने के इनवॉइस टैक्स ऑफिस एटी को भेजने की समय सीमा अब बढ़ाकर 9 जनवरी 2026 कर दी गई है। यह नववर्ष की छुट्टियों के कारण किया गया है। सामान्य रूप से दिसंबर के इनवॉइस भेजने की अंतिम तारीख 5 जनवरी 2026 थी। अब करदाताओं को अपने कर दायित्व पूरे करने के लिए 4 अतिरिक्त दिन मिलेंगे। ध्यान दें, इनवॉइस की सूचना बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या दंड के 9 जनवरी 2026 तक दी जा सकती है। सचिव ने बताया कि समय सीमा बढ़ाने का उद्देश्य करदाताओं को अपने दायित्व सही तरीके से पूरा करने और जानकारी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर परिस्थितियां देना है। अल्गर्वे में बारिश की चेतावनी। भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना के कारण पुर्तगाल इंस्टीट्यूट ऑफ द सी एंड एटमॉस्फेयर (IPMA) ने अल्गर्वे और लोअर एलेंटेजो के लिए पीली चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी शनिवार 27 दिसंबर को सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रभावी रहेगी। कारण कभी कभी भारी वर्षा, ओले और बिजली तड़ित तूफान के साथ। आगामी दिनों में दक्षिण पुर्तगाल के क्षेत्रों में ठंडा मौसम रहेगा। बेजा जिले में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 11 डिग्री सेल्सियस। फारो जिले में तापमान 7 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ये रहा लिस्बन और फारो का शनिवार रविवार का मौसम रिपोर्ट। संक्षेप में: लिस्बन शनिवार हल्की बारिश और ठंडी हवा, अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। रविवार आंशिक धूप और बादल, अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। फारो शनिवार बादलों के साथ बारिश और ओले की संभावना, अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। रविवार बादल कम, हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी, अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। अलर्ट: फारो में शनिवार को भारी बारिश और ओले की चेतावनी जारी है। आज के लिए इतना ही। Por hoje é só. Nos vemos na segunda-feira. Bom fim de semana!